Good morning, students. Now, today I teach you a new topic, the types of neuron. In biology, the lesson is control and coordination. Types of neuron. Neurons, there are three types. One, sensory neuron, जिन्हें हम कहते हैं संवेदी न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका कोशिका। सेकंड, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। एंड थर्ड इज मिश्रित तंत्रिका कोशिका। मिश्रित तंत्रिका। समय न्यूरॉन इज सेंसरी न्यूरॉन, प्रेरक तंत्रिका कोशिका मोटर न्यूरॉन, एंड द मिश्रित तंत्रिका कोशिका मिक्स्ड न्यूरॉन। संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिकाएं हमारे संवेदी अंगों में स्थित होती हैं और ये एक ध्रुवीय होती है। इनमें एक साइटोन होता है और एक एक्सोन होता है। ये बाहरी संवेदनाओं को हमारे संवेदी अंगों द्वारा प्राप्त करके मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पहुंचाती है। दूसरी होती है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। ये संवेदी अंगों से प्राप्त संवेदनाओं को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाती है और वहां से प्राप्त आदेशों को ये प्रेरक अंगों तक लाती है। तीसरी वाली होती है मिश्रित तंत्रिका कोशिकाएं। ये भी द्विध्रुवीय होती है और मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु पाई जाती है। ये संवेदनाओं को प्राप्त करने और उन संवेदनाओं पर अनुक्रिया करने के बाद जो आदेश मस्तिष्क से प्राप्त होते हैं उनको प्रेरक अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार का कार्य ये मिश्रित तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो तंत्रिका अंग होते हैं या संवेदी अंग जो होते हैं ये हमारे किस प्रकार से कार्य करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से हम देखें तो जो इन क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य मुख्य रूप से करते हैं वो हमारे तीन सिस्टम होते हैं शरीर के अंदर, जिसमें कि पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन these topics. फर्स्ट ऑफ ऑल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु दो अंगों से मिलकर बनता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों साथ मिलकर शरीर के अंदर नियंत्रण और संवेदन का कार्य करते हैं। जो बाहरी संवेदनाएं तंत्रिका ऊतकों द्वारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु को प्राप्त होती है ये उन संवेदनाओं पर अनुक्रिया करके उपयुक्त आदेश हमारे प्रेरक अंगों को प्रदान करते हैं और हमारी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये मुख्य रूप से हमारी मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु से निकलने वाली रीढ़ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं यानी कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं मिलकर इस तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं और ये हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, इसलिए हम इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला तंत्रिका तंत्र होता है। इस पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु का कोई नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन बाद में जो भी क्रियाएं हो जाती है उनका नियंत्रण और संवेदन मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में होने वाली कुछ विपरीत क्रियाएं जैसे पलक का झपकना, पलक का खुलना बंद होना, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। कोई एक क्रिया जो इस तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होती है, इसी तंत्र का जो दूसरा भाग है वो इस क्रिया को बंद करता है। जैसे इसमें एक क्रिया जैसे पलक झपकाना इसके द्वारा संतुलित होती है, उसको रिलैक्स करने का कार्य भी इसी तंत्र द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार ये तंत्र दो भागों से मिलकर बनता है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। मुख्य रूप से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये हमारे मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु से मिलकर बनता है। बाहरी वातावरण से मिलने वाली संवेदनाओं को हमारे शरीर में उपस्थित ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती है और उन संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पहुंचाती है। मुख्य रूप से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनमें आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 संवेदियां कहलाती हैं। ये संवेदी अंग संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन दोनों से मिलकर बनते होते हैं और संवेदनाओं को संवेदी इंद्रियों को ग्रहण करके मस्तिष्क मेरुरज्जु में पहुंचाती है। ये दोनों अंग यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन संवेदनाओं पर विचार करके प्रतिक्रिया देते हैं। अतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग होते हैं, जिसमें कि पहला होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे हम नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।